नमस्कार, मैं हूं अमित द्विवेदी। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पावर ऑन व्हील पर। मेरे साथ एक कस्टमर खड़े हैं जावा 42 के, और इन्होंने इस बाइक को ख़रीदा था काफ़ी समय पहले और अब ये चला रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, कुछ अपनी बात कहना चाहते हैं। तो मैंने सोचा लाओ आपको भी किसी न किसी कस्टमर से रूबरू करवा देते हैं जहां पर आप जानना चाहते थे कि जावा 42 खरीदने के बाद में कैसा परफॉर्म करती है और क्या इसका ऑनरशिप एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा या नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विपिन रोहेला। तो विपिन जी, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। थैंक यू सो मच। तो ये क्यों खरीद ली थी? एक्चुअल में सर रिव्यूज़ तो आप जैसे भाइयों के देख कर ही की थी, और पसंद इसलिए थी क्योंकि मेरी हाइट कम है। हाइट मेरी 5.6 के करीब है, तो मैं जब इस पर राइड किया तो मुझे मेरे लेग्स वगैरह सब कुछ कंफर्टेबल था। सीट मुझे सिटिंग पोजीशन काफ़ी कंफर्टेबल लगी। दैट्स वाई मैं इस पे गया, इस वजह से ही। और क्योंकि बचपन से ही देखते आ रहे हैं कुछ होना चाहिए अपना एक हैवी सेगमेंट में बाइक्स का। हम दूसरी कंपनीज़ के नाम लें तो बहुत सी कंपनीज़ हैं जैसे कि रॉयल इनफील्ड, बट जावा मुझे जब मैंने जावा की हिस्ट्री पढ़ी और हिस्ट्री मैंने जब देखी, जब 2018 में महिंद्राज ने इसे लॉन्च किया, तब मैंने एक अच्छी हाइप के टाइम पे न्यूज़ सुनी कि जावा लॉन्च हुई है। मैंने कहा जावा लॉन्च हुई है, जावा क्या है। जावा की यज़दी एक दो बाइक हमने पुरानी बाइक्स देखी थी, तो नेट पे सर्च किया। नेट पे सर्च करने के बाद एक अच्छा इनका एक बहुत रिव्यू दिखा कि पुरानी जावा यज़दी काफ़ी अच्छी बाइक्स थी जो आज की डेट में भी देखी जा रही हैं, बहुत से लोग उसे रख रहे हैं। दैट्स वाई एक हाइप बनी, एक फेथ आया कि बाइक अच्छी होगी, जावा की बाइक है, आज भी अगर चल रही है तो क्यों ना हम इसकी तरफ जाएं, एक पुरानी बॉडी उसको देखकर। तो जो आप इतिहास में उतरकर आप बाइक देख रहे थे, तो अब वर्तमान अच्छा लग रहा है इसके साथ? वर्तमान अच्छा है, वर्तमान बुरा नहीं है। एज़ कंपैरिजन दूसरी बाइकों के साथ सेंसर हैं इसमें, काफ़ी न्यू टेक्नोलॉजी है। और दूसरी बाइक से कंपैरिजन करें तो उनमें वाइब्रेशंस होती हैं और इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आप 60 बहुत आराम से लेके जा सकते हैं, 60 पे भी कोई वाइब्रेशन नहीं है। 60-70 से अब मैंने इसे चलाया नहीं है, ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। क्योंकि बाइक मेरी अभी नहीं है, मैंने धनतेरस पे ही अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है, तो नई बाइक होने की वजह से, नया इंजन होने की वजह से मैं इसे काफ़ी स्मूथ चला रहा हूँ। तो पहली सर्विस हो गई आपकी? हाँ, आज ही पहली सर्विस हुई है। मैं आज पहली सर्विस के लिए आया हूँ। तो अभी तक कोई दिक्कत महसूस की आपने? क्योंकि इसके बाद पूछूंगा कितने की पड़ी थी, बट पहले जानना चाहता हूँ कोई दिक्कत महसूस की आपने इससे? दिक्कत मेरे साथ ये महसूस हुई है, कल मैंने एक काफ़ी लॉन्ग राइड की है, 300 किलोमीटर से ज़्यादा की राइड की है मैंने, जिसमें मुझे दिक्कत ये नज़र आई। जब मैं जा रहा था 150 किलोमीटर, तब तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन वापस आते आते इस इंजन का साउंड काफ़ी चेंज हो गया। इंजन का साउंड चेंज हो गया, और वो दिक्कत इसलिए आई क्योंकि जब ट्रैफिक में आ जाता है, जब हम फ्लैट रोड पे चलते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बाइक से। आप क्लच भी अच्छे छूटते हैं, आप गियर भी शिफ्ट अच्छे से करते हो, लेकिन जहाँ पर ट्रैफिक आ गया, ट्रैफिक मोड पे आपको बार बार क्लच और इन सब का यूज़ करना है। क्योंकि शॉर्ट राइडर होने के नाते, और इसका जो एक एग्रेसिव मोड है ना, जो इसके हैंडल्स हैं वो एक एग्रेसिव मोड पे हैं, और एग्रेसिव मोड होने की वजह से इनके जो लीवर्स हैं ये थोड़े फ्लैट हैं, तो मेरे हाथ काफ़ी छोटे छोटे हैं। और क्लच पोजीशन जो है इसकी सही नहीं थी, जो मैंने अभी एडजस्ट कराया है। क्लच पोजीशन मैं जल्दी छोड़ दे रहा था, तो इस वजह से बाइक बार बार बंद हो रही थी। बंद होने की वजह से आई थिंक मुझे अभी मैकेनिक ने बताया, जिन्होंने सही की है, कि आपकी जो टाइमिंग चेन है कुछ वो ढीली हो गई थी, तो वो पार्ट भी बदला गया है। तो ये प्रॉब्लम्स है। अगर आप इसे स्मूथ चला रहे हो, बेसिकली जावा एक वो बाइक है जो एक नई नवेली बहू की तरह है, जो सुंदर भी है और जिसमें सारे सर्वगुण संपन्न, यानी उसमें सभी गुण हैं। लेकिन उसकी सास बोल मदर इन लॉ यानी कि राइडर, अगर उसे अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा है
तो वो बिगड़ जाएगी, वो नखरे दिखाएगी और वो सास के कहने पर नहीं चलेगी। इस बाइक की जो सास है, यानी कि आपने नखरे दिखाया, इसने नखरे दिखाए? एक्चुअल में नखरे का मैं ये बताता हूँ, मैं इससे पहले स्कूटी राइड करता था। अब स्कूटी राइड करता था और गियर शिफ्टिंग मेरे को इतना, मतलब बाइक मैंने कभी राइड की नहीं है, 1-2 फ्रेंड्स की अपनी राइड की है, और इस वजह से मुझे गियर शिफ्टिंग में और क्लच में काफ़ी प्रॉब्लम आई। क्लच मेरे से छूट जाता था, जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम क्रिएट हुई। टाइमिंग चेन जैसे मैंने बताया कि क्लच पोजीशन अच्छी ना होने की वजह से, और मुझे स्कूटी से सीधा एक 300 सेगमेंट की बाइक पे आने पर, बाइक भी 300 सेगमेंट की, आप ये समझिए कि मैं किसी और कंपनी की कोई 100 सीसी की बाइक ले सकता था, या तो शायद मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन 300 सेगमेंट की बाइक पे आने पर क्लच जो मैंने छोड़ा है, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई है टाइम। अगर इसे ना खरीदते तो क्या खरीदते आप? अगर मैं इसे नहीं खरीदता तो मैं इसे रॉयल इनफील्ड ही लेता। तो आपने इसका जो इतिहास पढ़ा तो आपने जावा खरीद लिया, नहीं तो आपके पास रॉयल एनफील्ड होती। तो आपको लगता है कि सही डिसीजन था? हाँ, मेरा डिसीजन सही है। रॉयल एनफील्ड इतनी कॉमन बाइक है कि अब मेरी गली में आई थिंक आप ये समझ लीजिए कई लोगों के पास है, हर कोई उसे डग 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 अपना एक थंब के साथ निकलता है, बहुत अच्छा लगता है, कोई बुराई नहीं है। बट जावा जब मैं लेके निकलता हूँ, आस पास सबका एक ऐसा लुक होता है, और इवन इतना मुझे अट्रैक्शन और इतना अटेंशन मिला है इस बाइक की वजह से, चाहे किसी ने फेस पे कहा या नहीं कहा, लेकिन उनकी लुक से ही समझ आ जाता है कि हाँ, एक बहुत अच्छी चीज़ है। ब्यूटी एंड बीस्ट दोनों एक साथ। तो ऑनरशिप एक्सपीरियंस को लेकर बहुत सारे लोग सवाल उठाते हैं, तो आप खुश हो इससे, ऑनरशिप एक्सपीरियंस से? जब डीलर्स पे आते हो, सर्विस के लिए जा रहे हो, पहली बार आए हो, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस को? मैं जब फर्स्ट टाइम यहाँ आया तो मुझे एक अच्छा टेंशन दिया, मतलब शोरूम गाज़ियाबाद शोरूम से, गाज़ियाबाद की बाइक है ये जावा, काफ़ी अच्छा टेंशन दिया, उन्होंने सारी चीज़ें दिखाई। मैं 15 मिनट रुकना चाहता था या आधा घंटा रुकना चाहता था, वो मेरा डिसीजन है टाइम के अकॉर्डिंग। मतलब आपको रॉयल एनफील्ड जाने से रोक लिया? नहीं, इनफील्ड ने जाने से रोका नहीं, लेकिन हाँ, जैसे कहते हैं ना, फर्स्ट जिससे हम इंटरेक्शन करते हैं, फर्स्ट इंटरेक्शन मुझे यहाँ की सर्विसेज का अच्छा लगा। रॉयल इनफील्ड में भी ज़रूर है ऐसा नहीं है कि रॉयल इनफील्ड में ऐसा नहीं है, लेकिन चूँकि मैंने आपको बताया ना, सीटिंग पोजीशन मज़ेदार, वो मज़ेदार आया, और साथ के साथ मुझे सर्विस भी अच्छी मिली, तो दैट्स वाई मेरे को ये सब बाइक अच्छी लग रही है। तो कुल मिलाकर ओवरऑल अगर आपसे मैं पूछना चाहूँ कि कोई सजेशन देना चाहते हो जावा से, कुछ अपनी बात रखना चाहते हो जो आपको नहीं मिला और लगता है कि जावा को इम्प्रूव करना चाहिए, वो क्या होगा? जावा को इम्प्रूव करने के लिए 2-3 चीज़ें हैं, जैसे कि बेसिकली जो इसका अग्रेसिव मोड है, इसके क्लच लीवर्स थोड़ा टेंशनाइज्ड है, इसमें टेंशन है, इसको थोड़ा स्लीपिंग क्लच मैंने सुनने में आया, एक नया वर्ड सुना है, जो अदर बाइक्स में स्लीपिंग का, जो उनके क्लच काफ़ी आसानी से प्रेस हो जाते हैं, जो कि इसमें अभी भी नहीं हो रहा है। मैंने फर्स्ट सर्विस में कराया था, मैकेनिक को बोला है, मैं इसे अभी और सोच रहा हूँ कि थोड़ा प्रेस करवाऊँ अच्छे से, टेंशन इसका, ये सब चीज़ें थोड़ा करें। और एक शोकर है, पीछे के शोकर, जब मैं राइड करता हूँ रफ़ रोड पे, पिलियन को बैठा के, जब रफ़ रोड पे हम जाते हैं, बेसिकली मैं ये कहना चाहूँगा, इनके 3 मॉडल हैं, जावा 42, जावा क्लासिक एंड पेराक। तो पेराक में तो आप देख रहे हैं वो बॉबर स्टाइल है, उसमें तो सोलो मैन, आप सोलो राइड ही करेंगे, तो मेरे हिसाब से ये सोलो राइडर के लिए इज़ अ परफेक्ट बाइक। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि साथ में कोई मेरे जाए और पिलियन कोई किसी को पीछे बैठा के, तो आई थिंक इट नॉट पॉसिबल, वो पॉसिबल नहीं है। और रफ़ रोड जैसे ही आएगी तो आपके शोकर्स और या मड गार्ड कह सकते हैं, वो बार बार अड़ेगा, और वो आपको एक बैड साउंड, मतलब आपको एक आवाज़ आएगी और आप डर जाएंगे क्या हुआ है। माइलेज कितना मिल रहा है इससे? माइलेज मैं अभी तक इसे हाईवे पे ही लेके गया हूँ, मोस्ट ऑफ दैम। लोकल में मैंने बहुत कम चलाई है, लेकिन मेरा जो माइलेज एक नापने का तरीका होता है वो ये है कि मैं अपनी स्कूटी, इससे पहले स्कूटी चलाता था, तो मैं टैंक फुल कराता हूँ। टैंक फुल कराने के बाद एटलीस्ट जितना भी वो चल रही है, और फिर जब मैंने सेकंड टाइम टैंक फुल कराया तो मैं देख लेता हूँ कि 200 किलोमीटर चली या 300 चली, 300 किलोमीटर चली, तो वही एक मेरा रफ़ आइडिया होता है माइलेज टेस्ट करने का। तो ये मैंने लिया, हमेशा टैंक फुल ही कराया है। हाईवे पर मुझे अभी 32 तक 32 मतलब 30 से अबव मिला, लेकिन 32 से ज़्यादा, 33 से ज़्यादा नहीं मिला।
ये है। और 5 में से अगर पूछूं कितने नंबर दोगे संतुष्टि के मामले में जावा से? 5 में से अगर आप मुझसे पूछें तो लुकिंग वाइज तो 5 आउट ऑफ 5। और इंजन जिस तरीके से मैं अभी तक राइड कर रहा था कल की राइड से पहले, तो मुझे बहुत ही स्मूथ इंजन, शिफ्ट गियरिंग, जो गियर शिफ्टिंग है बहुत ही क्लासिक, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था। बस मैं परेशान क्लच से था क्योंकि मेरे हाथ थोड़े कुछ पोजीशन मेरे हाथों की जो सही नहीं हो पा रही थी। इंजन के लिए भी पूरे 5 आउट ऑफ 5। इंजन काफ़ी स्मूथ है, रिफाइंड है और काफ़ी ईज़िली चलता है। जैसे मैंने और बाइकें भी चलाई हैं, हालांकि ये मेरी ख़रीदी हुई ओन बाइक ये पहली है, लेकिन मैंने जो बाइकें चलाई हैं उनसे काफ़ी अच्छा इंजन है। लुकिंग वाइज मैंने 5 आउट ऑफ 5 बताया, इंजन 5 आउट ऑफ 5। संतुष्टि आपकी? संतुष्टि मेरी ये है, अभी तो मैं चला ही रहा हूँ, अभी 1000 किलोमीटर चली है, फर्स्ट सर्विस हुई है। अब फर्स्ट सर्विस के बाद देखते हैं, हमारा एवरेज भी अच्छा दे रही है हाईवे पर। कुल मिला के इट्स गुड, जा सकते हैं, हम ले सकते हैं। कितने की पड़ी थी ये? मैंने फाइनेंस कराई है एक्चुअल में। फाइनेंस कितने की पड़ी? ये आई थिंक 2,25,000 के करीब ओवरऑल सब कुछ लगा के। तो अगर आपने जावा के सास को नहीं देखा था तो आज मैंने मिलवा दिया। तो ये भाई साहब जावा की सास है, इसके अपने नखरे हैं, सर के अपने नखरे हैं, लेकिन दोनों लोग आपस में मिलाकर संतुष्ट हैं। गलत हूँ भाई साहब? बिल्कुल यही मैं कहना चाह रहा था। यही ये कहना चाह रहे थे, और जो मैं कहना चाहता था आप तक मेरी बात पहुंच गई है। उम्मीद करता हूं मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मुझसे कुछ रह गया है, कुछ जानना चाहते हैं और कुछ पूछना चाहते हैं जावा के बारे में, तो मेरे इंस्टाग्राम पर मेरा इंस्टा हैंडल है @, सवाल करिए, सारे जवाब ले जाइए।